नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। रेप के मामले में आरोपी और देश से फरार चल रहा नित्यानंद एक बार फिर सुर्खियों में है। नित्यानंद की दुनिया यानी कैलासा को लेकर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उसकी अनुयायी विजय प्रिया नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। खुद को भगवान बताने वाले ढोंगी नित्यानंद को आज कौन नहीं जानता। रेप जैसे मामलों में फरार चल रहे नित्यानंद देश का भगोड़ा और विवादित धर्मगुरु है। नित्यानंद पर रेप जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते वह जेल भी जा चुका है और 4 साल से देश से फरार चल रहा है। ढोंगी नित्यानंद कई बार कैलासा नाम के काल्पनिक देश बनाने का दावा कर चुका है। वहीं नित्यानंद अब फिर से सुर्खियों में आ गया है, जो अब दुनिया के किसी कोने में समंदर के एक टापू में बने एक रहस्यमय लोक में है। ऐसा मायावी संसार जहां नित्यानंद की विलासिता पल रही है। वहीं अब कैलासा को लेकर नित्यानंद फिर सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि नित्यानंद भारत से साल 2019 में फरार हुआ था, जिससे पहले उसने भारत में लाखों अनुयायी बनाए। नित्यानंद का असली नाम राजशेखर है, जो तमिलनाडु के थिरुवन्नामलई का रहने वाला है। नित्यानंद ने 12 साल की उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का दावा किया था, जिसके बाद नित्यानंद का आध्यात्मिक साम्राज्य लगातार बढ़ने लगा। लेकिन उसके साम्राज्य के बढ़ने के साथ साथ विवादों का दायरा भी बढ़ने लगा। नित्यानंद पर साल 2010 में रेप का केस दर्ज हुआ था, जिसमें नित्यानंद को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद साल 2019 में नित्यानंद पर बच्चों को अगवा करने का और गलत तरीके से कैद करने का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद नित्यानंद पर लगातार कई गंभीर आरोप लगने लगे। हालांकि तब तक उसकी संपत्ति और अनुयायियों की संख्या खूब बढ़ गई थी, लेकिन कानून के शिकंजे में फंसता देख नित्यानंद ने देश से भागने का फैसला लिया और फरार हो गया। जिसके बाद उसने एक टापू खरीदा और इस टापू को अलग देश घोषित कर कैलासा नाम रख दिया। इतना ही नहीं, उसने एक वेबसाइट भी बनाई, जिसमें कैलासा को हिंदू राष्ट्र बताया, जिसका उसने प्रधानमंत्री बनने का भी दावा किया। कथित तौर पर बनाए गए देश के झंडे पर उसने खुद की तस्वीर भी लगा दी और अनुयायियों को वहां आने के लिए वीजा जारी करने का दावा किया। लेकिन इन दिनों एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि नित्यानंद के कैलासा को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे दी। दरअसल कैलासा की एक प्रतिनिधि ने यूएन की एक बैठक में भाग लिया, जिसे भगोड़े नित्यानंद के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की कमेटी में दुनिया के 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं। इस कमेटी की 19वीं बैठक हुई, जिसमें नित्यानंद का पक्ष रखने के लिए विजय प्रिया नित्यानंद नाम की महिला शामिल हुई। यूएन की इस मीटिंग में विजय प्रिया ने दावा किया कि भारत स्वामी नित्यानंद का उत्पीड़न कर रहा है। बहरहाल नित्यानंद के काले कारनामे किसी से छुपे नहीं हैं और उसका भारत पर शोषण का आरोप लगाना उतना ही झूठा है जितना वो खुद। क्योंकि अगर नित्यानंद इतना ही सही साबित कर रहा है, तो उसे भारत में रुककर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है, जो उसका फूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।